हम देखते हैं कि फार्मर अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उन्हें एडिशनल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो अब बारी आती है प्लांट्स को प्रोवाइड करने की वाटर, राइट। हम यहाँ पे बोलेंगे कि प्लांट्स को वाटर बहुत ही जरूरी होता है। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे टर्म इरिगेशन की, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि इरिगेशन का क्या मतलब है। इरिगेशन का मतलब है टू सप्लाई वाटर, okay, to supply the water to the crops at equal intervals, ठीक है। जब इक्वल इंटरवल्स पे पानी सप्लाई किया जाता है यहाँ पे हमारे क्रॉप्स को, इसी को हम यहाँ पे बोलेंगे इरिगेशन, ठीक है। सो इरिगेशन का क्या मतलब है, दैट इट इज अ प्रोसेस वेयर द वाटर इज सप्लाइड टू द प्लांट्स एट इक्वल इंटरवल्स। अब हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं वाटर की, तो हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कि वाटर क्यों जरूरी है प्लांट्स को। अगर आप ये करके एक बार देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई प्लांट है, अगर आप उसे 2 दिन तक पानी नहीं देंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो अपने आप, उसकी जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी ऐसे लूज हो जाती हैं, वो नीचे की तरफ ढूल करने लगती है। और साथ साथ आप देखेंगे कि अगर हम लगातार कुछ दिन तक पानी ना दें तो प्लांट की डेथ भी हो सकती है। इसका मतलब है कि प्लांट्स के लिए ये पानी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब क्यों ये पानी जरूरी है प्लांट्स के लिए, आइए हम सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो सबसे पहली जो नीड होती है वाटर की प्लांट्स को, वो किस लिए होती है। यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। जब भी हम सीड को सो करते हैं सॉइल में, तो उसके जर्मिनेशन के लिए, ठीक है, फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आप देखते हैं कि जो सीड होता है उसके बाहर की तरफ एक सीड कोट होता है। ये सीड कोट को ब्रेक करने के लिए सीड को चाहिए ये वाटर, जिसकी मदद से इसके अंदर से छोटा सा सीडलिंग बाहर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि पानी की जरूरत होगी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सेकेंड, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि पानी की जरूरत होगी यहाँ पे फॉर अब्सॉर्बिंग एसेंशियल मिनरल्स, ठीक है। आप यहाँ पे एसेंशियल मिनरल्स या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं। जब इनका अब्जॉर्प्शन करना होता है तब भी पानी की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सिंपल है यहाँ पे समझना कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में रूट्स के आसपास पड़े हुए, वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में अब्सॉर्ब नहीं किए जा सकते। यूजुअली उनका एक सोल्यूबल सॉल्यूशन बनता है वाटर की मदद से, और वो रूट्स के साथ ही अंदर आता है प्लांट के, ठीक है। तो प्लांट में वाटर की जरूरत होती है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने के लिए भी। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप यहाँ पे देखेंगे इट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा है कि यहाँ पे जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, और फोटोसिंथेसिस में अगर हम की इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो वो होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो वाटर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे प्लांट के खाना बनाने के लिए भी, तो ये की बहुत जरूरी चीज है, राइट। इसके बाद अब जब प्लांट ने खाना बना लिया, ठीक है, सो नाउ अब ये जो खाना है इसको पूरे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के पास पहुंचाना पड़ेगा, राइट। सो फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, यानी कि जो भी खाना बनाया है हमारे प्लांट के लीव्स ने, जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, यहां से उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के पास पहुंचाने के लिए प्लांट को चाहिए वाटर। ये जो प्रिपेयर्ड फूड है ये वाटर में डिसॉल्व होता है और इसी की मदद से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट के पास पहुंचता है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट टू दिस हम यहाँ पे देखेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का क्या मतलब होगा। वेल इमेजिन करिए जब गर्मियों के दिन होते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स भी यहाँ पे स्वेट रिलीज करते हैं, राइट। हम स्वेट क्यों रिलीज करते हैं, ताकि हमारी बॉडी कूल रहे।
एक्सेस ऑफ वाटर जो हमारे बॉडी में होता है हम इसे बाहर की तरफ रिलीज कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी कूल रहे, और प्लांट्स भी ऐसा ही करते हैं। प्लांट्स की बॉडी से एक्सेस ऑफ वाटर वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलता है विद द हेल्प ऑफ लीव्स। और यहाँ पे आप देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन ना कि सिर्फ उनकी बॉडी को कूल रखता है, बट ट्रांसपिरेशन की मदद से हम बोल सकते हैं प्लांट और भी ज्यादा नीचे से फ्रेश वाटर अब्सॉर्ब कर पाता है। ठीक है, सो ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द प्लांट लूजेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स विद द हेल्प ऑफ लीव्स। ठीक है, लीव्स की मदद से जो है पानी वो वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलता है। इसके अलावा हम देखेंगे पानी जरूरी होता है फॉर प्रोटेक्शन ऑल्सो। सो जब बहुत गर्मी पड़ती है तो फ्रॉम द हीट वेव्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द फ्रॉस्ट हम बोलते हैं यहाँ पे पानी जो है वो मदद करता है प्लांट्स की उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो आपने यहाँ पे देखा कि कितने सारे यूजेस होते हैं वाटर के प्लांट के लिए। तो अगर इतना ज्यादा यूजफुल है यहाँ पे वाटर प्लांट के लिए तो बहुत है हमें हमारे क्रॉप्स को पानी प्रोवाइड करना। अब ये पानी कैसे आएगा हमारे क्रॉप्स के पास? आप बोल सकते हैं कि ये आएगा विद द हेल्प ऑफ रेनफॉल, बट हम ये जानते हैं कि जो रेनफॉल है वो बहुत अनसर्टेन है। कभी बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है तो कभी बहुत कम रेनफॉल होती है, राइट? तो जो फार्मर है वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता इस वाटर सप्लाई के लिए क्रॉप्स को। ठीक है, इसी वजह से वो आर्टिफिशियल वेज यूज करता है टू सप्लाई वाटर टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन देयर। ठीक है, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिन्हें बहुत ज्यादा पानी चाहिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिन्हें कम पानी चाहिए। तो इस वजह से हम देखते हैं कि कई सारे मेथड्स और टूल्स यूज किए जाते हैं फॉर दिस प्रोसेस ऑफ इरिगेशन। यहाँ इस लेसन में हम प्राइमरीली नोटिस करने वाले हैं दी ट्रेडिशनल मेथड्स। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड्स चले आ रहे हैं जिनकी मदद से ये इरिगेशन का प्रोसेस होता है। तो आइए यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स को। तो यहाँ पे हम सबसे पहला मेथड जो ऑब्जर्व करने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे वेल। वेल यानी कि कुआं। कुएं से अंदर से पानी खींचा जा सकता है ह्यूमन एफर्ट की मदद से, या फिर आप बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी या चेन की मदद से, या फिर एनिमल्स की मदद से। एक खास चीज यहाँ पे ये है कि जो वेल होता है इससे पानी खींचना एक एफर्ट का काम है। ठीक है, और तो हम बोल सकते हैं कि लेस एफिशिएंट है। सिमिलरली आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर फील्ड्स बड़े बड़े होंगे तो सिर्फ एक कुएं से पानी निकालना एक मुश्किल का काम हो सकता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे कुछ और भी ट्रेडिशनल मेथड्स को देखते हैं, जिसमें से पहला है मोट, सेकेंड है यहाँ पे ढेकली, थर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे राहत, और फोर्थ होता है यहाँ पे चेन पंप। यहाँ पे आप लास्ट सिस्टम में ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये चेन होती है, या फिर आप बोलेंगे कि जो पंप का ऑपरेशन है ये कैसे हो रहा है, ये होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बायोगैस, या फिर आप बोल सकते हैं सोलर एनर्जी के थ्रू। तो ये है यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स। ठीक है, जिसमें से हमने जो सबसे पहला मेथड ऑब्जर्व किया उसमें हमने बोला कि एक जो सिंपल वेल होता है वो यूज किया जा सकता है। फिर हमने देखा अगला मेथड जिसको आप बोलते हैं मोट, नेक्स्ट कम्स ढेकली, नेक्स्ट इज दी राहत, एंड लास्ट होता है यहाँ पे चेन पंप। ठीक है, सो इस लेसन में हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया? इस लेसन में आपने सबसे पहले देखा कि इरिगेशन क्या होता है, फिर हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे पानी की जरूरत क्यों होती है प्लांट्स को, फिर हमने बात की कि क्योंकि फार्मर्स को रेन की मदद से ही सारा वाटर सप्लाई नहीं हो सकता, इस वजह से यहाँ पे हमने कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स को देखा। बट यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं ये भी थोड़े लेस एफिशिएंट होते हैं, और इनकी वजह से कुछ और मॉडर्न मेथड्स भी डेवलप कर लिए गए हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट इरिगेशन एंड इट्स ट्रेडिशनल मेथड्स।